सभी दर्शकों को रामचरितमानस के अनसुने रहस्य में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच शक्ति ऊर्जा के प्रवाह को जागृत करने हेतु मर्मज्ञ विद्वान एवं साधक प्रोफेसर रमेश चंद्र महोदय जी उपस्थित हुए हैं। रामचरितमानस के अनेक अनसुने रहस्यों को जानने के लिए यह रामचरितमानस के अनसुने रहस्य श्रृंखला के रूप में उन अनसुने रहस्य को हम सभी से साझा करेंगे और बतलाएंगे। महोदय, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अपनी प्रणमांजलि नमन करते हुए इस श्रृंखला की ऊर्जा प्रवाह को साथ लेकर आज हम जिस प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं वह है घाट शब्द। गोस्वामी जी ने काशी के घाट से ही अपनी दिव्य अलौकिक ऊर्जा को जागृत किया और इस घाट का भी गोस्वामी जी से संबंध है, किंतु रामचरितमानस का भी विशेष रहस्य जुड़ा हुआ है। तो हम अपने विद्वान महोदय से उस रहस्य को जानेंगे। सर, घाट जो रामचरितमानस में या रामचरितमानस में घाट का क्या रहस्य है? बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया लक्ष्मी जी। रामचरितमानस जब आरंभ होता है तो जो उसका रूपक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही संकेत किया था कि गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस पूरा एक रूपक है जो, तो उसमें गोस्वामी जी ने एक अध्याय लिखा कि घाट मनोहर चार सुंदर घाटों का उन्होंने निर्माण बताया गया। ये हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में ये जो जलाशय है या देवालय है या उद्यान है, ये विमर्श के केंद्र हुआ करते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप देखिए, इसी काशी में एक और घटना घटी तुलसीदास के पहले कि रामायण के शिष्य जो बांटते हुए जो है, संत कबीर गंगा के घाटों पर जो है वह लेटे हुए थे जो है इसी काशी में। और रामानंद जब सुबह स्नान करने के लिए जाते हैं और उनका सब आप सब जानती हैं पूरा जो है वह जो कथा है, और रामानंद का पांव अचानक जो पड़ता है कबीर के जो है इस पर जो है शरीर पर, तो कबीर उन रामानंद के मुंह से निकलता है कि राम। और बहुत दिनों से, लंबे अरसे से जो है जिस राम तत्व की तलाश थी कबीर को जो है, वह ब्रह्म ज्ञान रामानंद के संस्पर्श से जो है काशी के घाट पर ही कबीर को होता है। और फिर कबीर के जीवन की जो साधनात्मक पृष्ठभूमि है इस दिशा में आगे बढ़ती है। इसी तरह से एक नहीं अनेकानेक उदाहरण आपको मिलेंगे जिससे काशी की घाटों की महिमा और उसकी महत्ता जो है प्रकट होती है। लेकिन सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह है कि ये घाट जो गोस्वामी तुलसीदास ने जिन घाटों का निर्माण किया है और जिनको रामचरितमानस में स्थान देते हैं, ये घाट स्थूल रूप से जिन घाटों को हम लोग सोच रहे हैं वो घाट नहीं है। ये घाट विचारधारा के केंद्र है। अलग अलग जो स्कूल्स थे, अलग अलग जो आइडियाज के जो है प्लेटफॉर्म थे जो है, वही दर्शन में जो है स्कूल मानो एक घाट के रूप में जो है, क्योंकि जैसे किसी तालाब में घाट 4 होते हैं जो है, वैसे ही अलग अलग जो विचारधाराएं थी जो है उन तमाम विचारधाराओं को जो है और उनके समय में जो प्रचलित प्रमुख विचारधारा थी जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि यह प्रमुख विचार में जो प्रचलित विचारधारा है वो 4 है। तो एक उनका अगर घाट हम छोड़ दें तो प्रमुख रूप से 3 है और उनका लेकर के 4 घाट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दर्शन में जो है इन घाटों के माध्यम से, जिनको जो ये जलाशयों के प्रतीक के रूप में हम लोग समझ रहे हैं, वस्तुतः रामचरितमानस में उसका वह स्वरूप नहीं है। ये
वस्तुतः दरअसल में जो है जो घाट हैं ये हमारे विचार के केंद्र हैं। वैसे ही विचार के केंद्र हुआ करते थे जैसे तक्षशिला और नालंदा की संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि दरअसल में जो है कैसे बौद्ध विहार वगैरह जो है जो वहाँ होते थे और वहाँ विमर्श के केंद्र हुआ करते थे जो है। वैसे ही काशी के घाटों की महत्ता ये है, यह बहुत बड़े बौद्धिक विमर्श के आध्यात्मिक विमर्श के केंद्र होते थे। और गोस्वामी जी जब आए होंगे काशी में जो है तो उनके सामने दरअसल में ये जो घाट रहे होंगे अलग अलग जो आज हम जिन तटों को देख रहे हैं उसमें से जो रामचरितमानस में 4 घाटों का जो उन्होंने चयन किया है यह वास्तव में पूरे रामचरितमानस के रूपक को जो है एक बहुत तेजी से तीव्रता से यह विमर्श बदलने वाला जो है ये केंद्र है। और ये घाट ये 4 तट हैं क्या? ये 4 तट दरअसल में जो है 4 जो उनके संवाद है प्रमुख संवाद है उसमें एक संवाद है काकभूषुंडी और गरुड़ का, एक संवाद है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का, एक संवाद है शिव और पार्वती का और एक संवाद है दरअसल में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास का अपने से जो है। आप देखिए इस कथा का इतना विलक्षण पक्ष यह है कि कहाँ हिमालय पर्वत और वहाँ कथा चल रही है, वहाँ भगवान शंकर सुना रहे हैं और सुनने वाला श्रोता के रूप में वहाँ पार्वती है। उसी तरह से कहाँ प्रयागराज याज्ञवल्क्य को भरद्वाज के संवाद में देखिए और इसी तरह से दर्शन में जो है काकभूषुंडी और गरुड़ उज्जैनी में जो है कथा कही जा रही है वहाँ एक कह रहा है दूसरा सुना रहा है और तीनों 3 थाट को जो है तीन तरह की विचारधाराओं को आध्यात्मिक विचारधारा को लेकर के जो है ये अपनी बात कर रहे हैं। अब प्रश्न है कि इन घाटों का गोस्वामी तुलसीदास जी को तो एक घाट जिसको वह उन्होंने अपना चयन किया था जो है वहीं से कथा शुरू करनी चाहिए थी। मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में भी आपसे कहा कि वाल्मीकि का जो रामायण है जो है उसमें इस तरह की बातें नहीं आई हैं, अलग अलग घाटों के रूप में कथा कही गई थी। ये गोस्वामी जी का जो है जो जिसको कहते हैं क्वचित अन्यतोपी जो है ये क्वचित अन्यतोपी अन्य शास्त्र भी हो सकते हैं और गोस्वामी तुलसीदास का स्वयं का शास्त्र हो सकता है। नाना पुराण निगमागम समतम रामायण निगतम क्वचित अन्यतोपी जो है तो मैं इसको कहूँगा कि ये चौथा जो घाट है यह क्वचित अन्यतोपी वाला है ये चौथा घाट है। और ये बड़ा खूबसूरत घाट इस मामले में है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये 3 तरह के जो विचारधाराओं का जो केंद्र है और इसके बाद जो चौथी गोस्वामी जी की विचारधारा है उसमें तुलसीदास जी खड़े कहाँ हैं। अगर ये चौथे घाट का निर्माण न हुआ होता तो वास्तव में दर्शन में और यही हम लोगों के लिए संबल है कि हम काकभूषुंडी गरुड़ के संवाद का जो निष्कर्ष है उसके साथ रहें या केवल भरद्वाज के संवाद का जो निष्कर्ष है उसके साथ रहें या भगवान शंकर और पार्वती का जो संवाद चल रहा है अलग अलग विषयों को लेकर के उन विषयों में अगर हमें भ्रम हो तो हम कहाँ रहें। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर तीनों जगह आप अपने संदेह की निवृत्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे घाट पर आ जाइए क्योंकि हमारा आत्मनिवेदन का घाट है। विनय की कई सोपानें होती हैं, दीनता है, मानवर्षण है, भ्रम दर्शन है, निर्भर्सना है, मनोयोग है, ये तमाम सोपान हैं। तो गोस्वामी जी ने उसमें विनय के जो कई सोपान हैं और समर्पण के जो कई सोपान हैं उसमें उन्होंने दीनता को चुना। तो गोस्वामी जी दैन्य घाट से जो है दीनता की घाट से कथा कर रहे हैं। इसका आपको जो उच्छल प्रवाह है अगर देखना हो तो मैं नजीर के रूप में जो है गोस्वामी तुलसीदास के विनय पत्रिका को कोट करूँगा जो है जहाँ पूरी विनय पत्रिका में दर्शन में जो है एक तरह से दैन्य जो प्रवाहित हो रहा है वो इतना गहरा दैन्य है कि मतलब जो है अगर आप पढ़िए तो क्रमशः दर्शन में जो है जो आप जाइए प्रारंभ में दर्शन में तमाम देवी देवताओं की स्तुति है और वंदना उनकी है जो है लेकिन आगे चल करके जब उनका विनय पक्ष शुरू होता है जो है तो उत्तरार्थ में विनय पत्रिका की जाकर के वो विनय बड़ा ही गहरा हो जाता है। तो ऐसी गहराई जहाँ जो है गोस्वामी तुलसीदास को मिलती है वो वस्तुतः काशी के घाट उसमें प्रतीक जरूर है लेकिन ये गोस्वामी जी का सेल्फ क्रिएशन है, ये स्वतः का उनका अपना है। और उसका कारण यह है कि काशी के भूगोल की जो प्रेरणा थी जो है जो ऊर्जा थी वह गोस्वामी जी को दरअसल प्रेरित करती है कि उन्होंने अपना घाट
स्वयं बनाया है। काशी चंद्राकार स्वरूप हाँ, में भी है। चंद्र, इसलिए दर्शन में उस भूगोल का भी प्रभाव उनके ऊपर है। यही कारण है कि दर्शन में अगर मुझसे पूछा जाए कि जितने स्थान जहाँ तुलसीदास जी गए होंगे उसमें सबसे ज़्यादा उनको जो प्रभावित करने वाला स्थान कौन सा है, चित्रकूट में भी रहे, आपने सुना होगा, अन्य जगह भी रहे वो जो है, लेकिन वो काशी मैंने सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित करने वाला स्थान है तो वह काशी है। उसका कारण ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा स्पष्ट किसकिधा कहने वाली वो लाइन मैं आपके सामने कहूँगा जो है कि मुक्ति जन्म नहीं जानी ज्ञान खानी अगर हानि कर जो है जहबस सर्वभानी सो काशी से ये कस न जो कहते हैं। तो मैंने कहने का मतलब है कि व्यक्ति को जो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू गेट रीड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जीवन से मुक्ति जो है, इस संसार से मुक्ति जो है, और तमाम जो जीवात्माएं छटपटा रही हैं अपनी मुक्ति की कामना के लिए जो है। और गोस्वामी तुलसीदास जी अगर वास्तव में देखा जाए माने जो है केंद्रीय भाव के रूप में अगर इस विषय को लिया जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी के केंद्र में कहीं न कहीं दर्शन में जो है मुक्ति की, हम जैसे जीवों की मुक्ति की जो अभिलाषा है जो है वो बड़ी तीव्र है, क्योंकि जानते हैं कि दर्शन में जो है जो अंत की जो गति है जो व्यक्ति की जो है अगर वह सुधर जाए, अंतिम जीवन सुधर जाए जो है, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि देखो कौन कितना बड़ा साधक है, मृत्यु के समय सब फरिया जाएगा, सब फरिया जाएगा। मृत्यु सबको जो है मैंने बता देती है रास्ता की जो है तुम्हारा जीवन कैसा था। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं और लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मुझसे कभी कोई पूछता है कि आपका इस पर क्या अभिप्राय है, किसी मनुष्य के जीवन में क्या सफलता थी क्या विफलता थी जो है, तो मैं यही कहता हूँ कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आदमी कितने वर्ष रहा जो है, महत्वपूर्ण यह है कि वह कैसे रहा। ये जहाँ हमने कहा कि विवेकानंद 36-39 साल का जीवन जो है, रामकृष्ण परमहंस 50 साल का जीवन जो है, ऐसे तमाम साहित्यकार हमारे यहाँ होंगे जिनका जीवन किसी का जो है 60-70 से ज़्यादा उनके नीचे ही था, प्रेमचंद 56 साल रहे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कोई कितने साल रहा, महत्वपूर्ण यह है कि कैसे रहा। रहने के लिए बहुत पशु पक्षी रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं, लेकिन उनके और सैकड़ों वर्ष लोग जी रहे हैं, लेकिन उस जीवन की सार्थकता क्या है। एक और सर इसी में एक बात मन में आई कि काशी की जो संरचना है चंद्राकार, जो गंगा उत्तर वाहिनी हो रही है, वह अस्सी घाट से त्रिलोचन ये शूलटंकेश्वर महादेव से वह निकलकर वहाँ शूल है, त्रिशूल है भगवान का, और वहाँ से वह उत्तर वाहिनी होते हुए काशी में प्रवेश कर रही है। तो क्या जो 80 घाट से तुलसी घाट का जो गंगा का प्रवाह है, वह प्रवाह भी क्या ऊर्जा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा? बहुत बड़ा सुनिश्चित प्रश्न किया है, मैं आपको साधुवाद इसके लिए दे रहा हूँ। देखिए पूरी गोस्वामी जी की जो साधनात्मक पृष्ठभूमि रही है और उनके मनोलोक में दर्शन में जो है जो साधनात्मक ऊर्जा आप देखती रहे हैं, रामचरितमानस के माध्यम से देखती हैं जो है, उसके केंद्र में पूरे बनारस को तो अलग रखिए जो है, उसके केंद्र में 80 से लेकर के दर्शन में जो है, जहाँ से जो आपने अर्धचंद्राकार की बात की है, वो जो भूखंड है, वह जो भूगोल है, वह ज़्यादा प्रेरक रहा है। उसका कारण यह है कि एक और दर्शन में जो है मणिकर्णिका का जिक्र गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत मैंने किया है, लेकिन उस रूप में नहीं दिखाई देता है उनके ग्रंथों में। लेकिन 80 के बहुत पास हरिश्चंद्र घाट है, और गोस्वामी तुलसीदास हरिश्चंद्र घाट इस बात का प्रतीक है, मणिकर्णिका मुक्ति का घाट है, लेकिन हरिश्चंद्र घाट सत्य निष्ठा का घाट है। क्योंकि उस घाट की महिमा यह है कि कोई क्या दुनिया में ऐसा भी राजा हो सकता है, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो सत्य की रक्षा के लिए जो है अपने पत्नी से दर्शन में कफन मांगता हो, पैसे मांगता हो, कफन के पैसे मांगता हो। तो ये हमको जरूरत है कि गोस्वामी तुलसीदास के लिए बड़ा उत्प्रेरक रहा होगा। इसीलिए रामचरितमानस के बालकांड में मैंने हरिश्चंद्र की ही कहानी जिक्र करते हैं गोस्वामी तुलसीदास, और वो प्रसंग वंदना क्रम में दर्शन में हरिश्चंद्र की भी बात आती है जो है, शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा शब्द का प्रयोग किया, मुझे को दिया जा गई है, शिवी दधीच हरिश्चंद्र। आज लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन काल आ गया है। मैं स्वयं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, उत्तर मांगने के लिए नहीं, केवल आप समझने के लिए हम लोगों को जो है कौन सा कठिन काल ये आ गया है बताइए जो है।
इस काल को हम कैसे कठिन माने? क्या इस कालखंड में उन घटनाओं को हम भूल जाते हैं कि कोई कितने लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी पत्नी के माने इस तरह के प्रकरण में जैसे हरिश्चंद्र ने किया था जो है, उन्होंने क्या अपने लोगों से भी इस तरह का कफन मांगा होगा, इस तरह का वो किया होगा जो है सत्य की रक्षा के लिए? कितने लोग इस तरह से करने वाले हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो सीवी की तरह, दधीच की तरह अपनी हड्डियों को दे दिया लोग कल्याण के लिए, है कि नहीं? ऐसे लोग शायद गिनती पर होंगे। तो आज उसके बाद भी लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन युग आ गया है कि नहीं? आप सोचिए कि सत्य की रक्षा के लिए जो है, सत्य के प्रति एक क्या ऐसा दर्शन में जो है कभी हो सकता है जहाँ ये पूरी तरह से रामचरितमानस स्पष्ट करता है कि जहाँ सबसे बड़ा जो पुत्र होगा वही युवराज होगा। जो आप ध्यान दीजिए इस पर, और उसको सत्ता मिलती है राजतंत्र के अनुसार, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सब पूरा हम उस पर नहीं जाना चाहते, केवल संकेत हमारा करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं कि राजीव लोचन राम चले तजी बाप का राज बटाऊ की। जैसे पथिक धर्मशाला में रहने वाला रात को धर्मशाला में रहता है, उसके बाद धर्मशाला छोड़ करके और उससे बिना मोह किए हुए दर्शन को चल देता है, वैसे ही अयोध्या की न मामले वनवास जो कथा आया है, जो वनवास हो जाएगा, मैंने संस्कृत के आचार्य का कोई दुख नहीं हुआ है नहीं। तो ऐसा भी कोई हो सकता है कि जब कैकेयी ने उनसे वरदान मांगा कि मांगो दूसर दशरथ से दूसर बढ़कर जोड़ी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तो दशरथ ने तो प्रतिवाद बहुत सारा किया है, और ये समाचार जब राम को दिया गया तो राम को भी प्रतिवाद करना चाहिए था कि मेरी माँ ने नाजायज जो है वरदान मांगा है, जायज नहीं है। लेकिन प्रभु श्री राम ने दर्शन में जो कहीं कोई प्रतिवाद नहीं किया, और उन्होंने कहा कि माँ का आदेश दर्शन में मेरे लिए वो कानन नहीं है, जंगल नहीं है, वो सैकड़ों अयोध्या के समान है। तो कहने का मतलब है कि सत्य के प्रति समर्पित की वो त्रेता द्वापर सतयुग में कैसे लोग रहे हैं। अगर हम वास्तव में जिन कथाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं और मनन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज का जो कलिकाल है जिसमें हम जी रहे हैं और कहते हैं कि बड़ा कठिन है जीना, बड़ा कठिन युग आ गया है, मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूँ कि कहाँ कोई बता दीजिए हमको, माने 140 करोड़ की आबादी में कोई सीरी हो, कोई दधीच हो और कोई इस तरह का हो जो अपनी हड्डियों का दान करने वाला बने लोगों की तरह हो जो है। हम नहीं समझते कोई सत्य की रक्षा के लिए ऐसा कर जाए है ना, क्या बहुत रहा होगा जो है। अरे और तो छोड़िए, अरे देखिए कहा गया दरअसल में मंसूर इतना बड़ा वो जो है उसका दोष यही था कि दरअसल में जब तो किसी मस्जिद में जाने का वो था जो है, लेकिन वो कहता था अनहलक मैं ही ब्रह्म, हाँ अनहलक, और बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस मंसूर को दरअसल में जो है फांसी दे दी गई, और जिस समय फांसी दी जा रही थी मंसूर से पूछा गया कि क्या एहसास तुम्हारा है, तो उसने कहा कि सत्य का एहसास देखने में सुनने में कड़वा जरूर लगता है, लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। 1 लाख लोग जिस शरीर पर मैं चढ़ने जा रहा हूँ फांसी के फंदे पर, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। किसी के जनाजे में जो है 10-5 लोग जाते हैं, 1 लाख लोग देख रहे हैं। 1 लाख लोगों की 2 लाख आंखें हैं, हाँ 2 लाख आंखें हैं, और 2 लाख आंखें आज उस सच को देखने जा रही हैं कि एक व्यक्ति, इस व्यक्ति को शरीर पर लटकाया जा रहा है जो जिस व्यक्ति ने दरअसल में अनहलक कहा था आम ब्रह्मास्त्र। तो आपने जो सवाल किया जो है यह वस्तुतः दरअसल में बात 80 से लेकर के वहाँ तक की किया गया है। हाँ, उसके केंद्र में हरिश्चंद्र, क्योंकि हरिश्चंद्र घाट की प्राय हम लोग समझ नहीं पाते हैं। मणिकर्णिका की में मुक्ति मिलती है, इसमें कहीं दो रह रही है, तो काशी का कांकड़ जो मुक्ति धाम है, लेकिन हरिश्चंद्र के साथ जुड़ा यह है। आप बताइए कि बहुत सारी पौराणिक घटनाएं घटी, लेकिन हरिश्चंद्र के नाम से ही घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट को पड़ा। आखिर उसके पीछे अगर वह सत्य के प्रति समर्पण भाव जिस तीव्रता से होना चाहिए, जो है जो दृढ़ता होनी चाहिए सत्य के प्रति, वह अगर हरिश्चंद्र में न होता तो शायद हरिश्चंद्र घाट पर आज हम लोग अंत्येष्टि करना पसंद न करते, है कि नहीं। तो ये खूबसूरती इसलिए है, गोस्वामी तुलसीदास ने उस क्षेत्र को इसलिए चुना कि उनके सामने जितने
बड़े रोल मॉडल के रूप में उनके आराध्य से राम हैं, उससे कम हरिश्चंद्र नहीं है। राम एक और दशरथ दासरथी राम है, तो हरिश्चंद्र भी उसी खानदान के, उसी परिवार के हैं। यह भी जो है, अगर रकुल की पीढ़ियों को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं हरिश्चंद्र का रिश्ता भी उसी कुल से है। तो ऐसी स्थिति में दरअसल में जो है, मैं समझता हूँ गोस्वामी तुलसीदास को लगा कि ये एक और रघुकुल की कथा मैं कहने जा रहा हूँ, रघु की कथा कहना, ये राम की कथा कहने जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ रघुकुल के जो राम के जो वंशज हैं एक छोर पर जो है, उनको भी इस भूगोल के साथ लेकर के इतिहास के साथ में चलूँगा तो शायद इस कथा का प्रभाव और तीव्र होगा। बहुत सुंदर सर, और बहुत सारी बातें भी जो अनसुनी थी सर के इस वक्तव्य में हम सभी ने जाना। और अगले भाग में हम जानेंगे कि जो 4 घाट में अंतिम घाट जिसमें आत्मनिवेदन है तुलसीदास जी का, जो हम सभी से भी जुड़ा हुआ है, हम सभी के अंतस में विद्यमान जो ईश्वर के प्रति या सत्य के प्रति कहें या कर्म के प्रति जो निवेदन है, वही ईश्वर है, वही आत्मनिवेदन है, उसको हमने समझा। किंतु जो पूर्व के 3 घाट हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि शिव पार्वती का संवाद क्या होगा, वह घाट की क्या दृष्टि होगी, या काकभुषुंडी का जो संवाद है उसकी क्या दृष्टि रही होगी, उसे भी हम अगले अपने रामचरितमानस के अनसुने रहस्य में जानेंगे अपने गुरुवर से, महोदय से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का यह यहीं पे समाप्त किया जाता है। और जो भी बातें हुई तो मैं तो बहुत अपने आप को धन्य समझती हूँ कि ये बहुत मेरे लिए है तो बहुत जीवन को तरने वाला कार्य है, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र नहीं कर सकता है। यदि ज्ञान जहाँ से मिल सके ले लेना चाहिए। शुभ के लिए हमेशा सदैव शीघ्रता करनी चाहिए। तो आप सभी से भी निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जो यह आध्यात्मिक तत्व है, आध्यात्मिक रहस्य है रामचरितमानस को, उसको भी जानिए और सभी से साझा करिए। धन्यवाद।